नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसे हम लोगों ने आपको प्रॉमिस किया था हमारे टीजर वीडियो पे, हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक्चुअल वीडियो। तो आप लोगों का वेट खत्म हुआ और आप देख सकते हैं नीचे हम आज आपको क्या दिखाने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है मिलिट्री M4 कार्बिन का सिविलियन वर्जन AR-15 एंड ये जो AR-15 का ब्रांड है दिस इज FNH। FNH एक बेल्जियम बेस्ड कंपनी थी जिसकी फुल फॉर्म है फैब्रिक नेशनल हर्सल एंड दिस FNH AR-15 इज US मेड। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो AR-15 बनाती हैं। AR-15 के बारे में बहुत सारे लोग सोचते हैं इट मे स्टैंड फॉर असॉल्ट राइफल 15। नहीं, AR-15 का मतलब असॉल्ट राइफल 15 नहीं होता। AR-15 stands for Armalite 15. Armalite was the company that manufactured AR-15। तो ये 15 इसलिए लगाया गया because the 15th version of this weapon। बहुत सारी और भी कंपनियां हैं जो ये राइफल बनाती हैं, जिसमें से कॉल्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आपकी स्मिथ एंड वेस्टन हो गई एंड और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो AR-15 या M4 कार्बिन बनाती हैं। एंड FNH कंपनी काफ़ी टाइम से लॉ इन्फोर्समेंट और मिलिट्री के लिए इस वेपन को मैन्युफैक्चर करती रही है, बट आई थिंक फ्यू ईयर्स अगो इन लोगों ने सिविलियंस के लिए ये वेपन बनाना शुरू किया। दिस इज क्लासिक वेपन। आप देख सकते हैं कि टीवी पे मूवीज वगैरह में आपने बहुत सारी वेपन्स को देखा होगा जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडी, आप वीडियो गेम्स में भी देखते हैं कि काफ़ी ट्रेंडी लुक होता है, उनमें बहुत सारे एक्सेसरीज लगी होती हैं। उसके बारे में मैं आगे जाके कवर करूँगा बताने के लिए कि आप वो किस तरीके से कर सकते हैं। बट इस राइफल के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। M4 और M16, आपने M16 के बारे में भी सुना होगा। US मिलिट्री में M16 काफ़ी सालों से यूज़ की जा रही है। दोनों वेपन्स pretty much सेम है पर नहीं है। M16 जो है वो इससे बड़ी होती है, भारी होती है, उसमें ये कोलैप्सिबल स्टॉक नहीं लगा होता इसका, बट स्टॉक जो है वो कोलैप्सिबल है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी हाइट कितनी है, आप कितने बड़े हो। आप अपनी हाइट और इसके हिसाब से आप इस कोलैप्सिबल स्टॉक को एडजस्ट कर सकते हो ताकि आप अपने मुताबिक मनूवर कर सको। एनीवे, बात करते हैं इस वेपन के बारे में। आइए आगे चलते हैं और मैं आपको इस वेपन के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। हम लोग मसल से शुरू करेंगे एंड यहाँ से शुरू करते हुए मैं पीछे तक जाऊंगा और गन के एक्सटर्नल पार्ट्स जितने भी है इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये है गन की मसल और दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर इट शूट्स। ये गन की टोटल लेंथ है इसके मसल की। ये आपका फ्रंट साइड। तो ये जो फ्रंट साइड है आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जब आप एम लेते हो आप शूटिंग करने के लिए तो फ्रंट पोस्ट और रियर पोस्ट को किस तरीके से अलाइन किया जाता है शूटिंग करने से पहले। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे दिस इज आवर हैंड गार्ड। तो ये हैंड गार्ड जो है वो पॉलीमर का बना हुआ है। इसके अंदर एल्यूमिनियम हीट शील्ड लगी हुई है क्योंकि जब आप कांस्टेंट शूटिंग कर रहे होते हैं आपकी बैरल जो है वो गर्म हो चुकी होती है, तो उससे आपका हाथों को जलने का खतरा रहता है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये अंदर इसमें एल्यूमिनियम की शील्ड लगाई गई है। ये जो चीज़ है यहाँ पे आप देख रहे हैं की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। ये क्लासिक वेपन है। ट्रेनिंग वगैरह में, लॉ इन्फोर्समेंट में, मिलिट्री में एग्जैक्टली इसी तरीके की वेपन दिया जाता है। ये है आपका रियर साइड पोस्ट। सो इस रियर साइड से फ्रंट साइड को अलाइन करते हैं, इसको टारगेट के ऊपर फ्लश किया जाता है और उसके बाद में ब्रीथिंग टेक्निक, आपकी साइड पिक्चर, एम, ट्रिगर स्क्वीज एंड दैट्स हाउ यू शूट द वेपन। गोइंग फॉरवर्ड दिस इज आवर चार्जिंग हैंडल। चार्जिंग हैंडल जो है अंदर आपका बोल्ट कैरियर के साथ में कनेक्टेड होता है और इस टाइम जो है
ये आप देख सकते हैं, जो आपको अंदर इस वक्त दिखाई दे रहा है दैट्स बोल्ट कैरियर। और जब हम शूट करते हैं, जैसे ये चार्जिंग हैंडल मैंने पुल किया हुआ है, माना अगर मेरी मैगज़ीन लोडेड होती और मैं इसको अगर छोड़ता तो फर्स्ट राउंड बोले तो जो फर्स्ट बुलेट है वो चैम्बर में आ चुकी होती और गन जो थी वो शूट के लिए तैयार हो चुकी होती। इससे आगे चलते हैं। यह है हमारा कोलैप्सिबल बट स्टॉक, जैसे कि मैंने आपको आगे पहले बताया था। ये 5 पॉइंट या 6 पॉइंट कोलैप्सिबल बट स्टॉक है। तो आप अपनी हाइट के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये इसकी मैक्सिमम लेंथ है बट स्टॉक की। सो ये रिप्लेसेबल पार्ट है। आप इसको मार्केट में बहुत सारे ऑफ मार्केट बट स्टॉक्स अवेलेबल हैं, यू कैन यूज दोज। आगे चलते हैं। सो दिस थिंग राइट हियर एज अवर फॉरवर्ड असिस्ट। सो जो हमारा फॉरवर्ड असिस्ट होता है वो यूज़ होता है हमारे बोल्ट कैरियर के लिए। कई बार क्या होता है कि आप कांस्टेंट शूटिंग कर रहे हो, अंदर चैम्बर में कार्बन डिपॉजिट हो गया, आप डेजर्ट वाले एरिया में हो, तो कई बार यहाँ पे सैंड डस्ट जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। तो इन सिचुएशंस में क्या होता है कि जब आप वापस से एक न्यू मैगज़ीन लोड कर रहे हो तो आपका ये जो बोल्ट है ये पूरी तरीके से बिल्कुल आगे तक ना जाते हुए आधे रास्ते में रुक जाता है। तो इस चीज़ को आगे पुश करने के लिए हम फॉरवर्ड असिस्ट का यूज़ करते हैं। तो इसे पुश करते हुए आप धीरे धीरे जो बोल्ट है हमारा, हम इसे पूरी तरीके से आगे ले जाते हैं। ये जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड डस्ट कैप। जब आप शूटिंग नहीं कर रहे हो, मेक श्योर डस्ट कैप इज़ क्लोज, ताकि हम अपने बोल्ट जो है अंदर और जो चैम्बर है हम उसको डस्ट वगैरह से प्रोटेक्ट कर सकें। दिस इज़ अवर ग्रिप। तो डिपेंडिंग अपॉन लेफ्ट हैंड या राइट हैंड आप यूज़ कर सकते हो इसको हैंडल करने के लिए। ये जो आप बटन यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज़ योर मैगज़ीन रिलीज़। तो जब आपकी मैगज़ीन इसके अंदर कनेक्टेड है, जो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास मैगज़ीन पड़ी है। तो व्हेन यू पुश दिस बटन, आपकी मैगज़ीन नीचे ड्रॉप हो जाती है। सो दिस इज़ प्रीटी मच योर एक्सटर्नल पार्ट। मैं आपको अभी वेपन घुमा के कुछ और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, तो मैं अभी इस वेपन को घुमाने जा रहा हूँ। ऑलराइट, तो अब आप देख सकते हैं वेपन को दूसरे एंगल से। ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो चीज़ है आपकी यहाँ पे, ये बोल्ट रिलीज़ है, बोल्ट रिलीज़ नॉच। तो जब आपको मैगज़ीन लोड करनी होती है, आपने ये खींचा और खींचने के बाद में आपने इसको दबाया और छोड़ दिया, तो आपका जो चैम्बर है यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये जो बोल्ट है आप नहीं देख सकते यहाँ पे, वो एम्प्टी हो चुका है। सॉरी, एम्प्टी नहीं हुआ है, वो पीछे लॉक हो चुका है। एनीवे, ये है आपका सेफ्टी नॉब यहाँ पे। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि AR-15 को M4 से डिफरेंट बनाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सेफ, दैट मीन्स माई वेपन इज इन अ सेफ। अगर मैं ये ट्रिगर पुल करूँगा तो ये नहीं जाएगी, हालांकि बोल्ट पीछे लॉक्ड है। पहले मैं बोल्ट को रिलीज़ करता हूँ, बोल्ट जो है वो आगे हो चुकी है। अब अगर मैं वेपन को फायर पे डालूँगा और जब मैं ट्रिगर पुल करूँगा, then you will be able to hear a crisp click sound। तो ये मेरी फायरिंग पोजीशन हो गई। AR-15 में आपके पास में सेफ और सिंगल फायर शूट का ऑप्शन होता है, दैट्स इट। जो मिलिट्री एंड लॉ इन्फोर्समेंट की जो वेपन्स होती हैं, उनमें एक थर्ड ऑप्शन होता है यहाँ पे, बर्स्ट राउंड। बर्स्ट राउंड इज काइंड ऑफ ऑटोमेटिक दैट कैन शूट 3 bullets at a time। तो आपने एक बार ट्रिगर पुल किया तो पाव इट्स गोना शूट 3 times, एक साथ 3 बार उसकी शूटिंग होगी। हाउएवर इन नॉर्मल फायर मोड, आप जब ट्रिगर स्क्वीज करते हो, आपने एक बार ट्रिगर स्क्वीज किया, इट्स गोना शूट 1 bullet, फिर आप ट्रिगर स्क्वीज करोगे, वो 1 bullet जो है वो शूट करेगी।
बर्स्ट राउंड में एक ट्रिगर स्क्वीज में वो 3 बार बुलेट शूट करेगी. So that's what makes this weapon different than M4 carbine. इसकी अगर मैं शूटिंग रेंज की बात करूँ, ये कितना शॉर्ट शूट करती है. So 400 meters to 600 meter short target shoot. तो अगर मैं एम लेता हूँ और 400 मीटर की दूरी पे कोई टारगेट है मेरा, तो मैं उसको डायरेक्ट हिट कर सकता हूँ. 600 मीटर से ज़्यादा का कुछ टारगेट हो उसको भी शूट किया जा सकता है, बट उसमें फिर स्नाइपर्स जो अपने शूटिंग में जो टेक्निक इस्तेमाल करता है, हम लोगों को उस टेक्निक के थ्रू जाना पड़ेगा कि आपको विंड, मॉइस्चर और ऑल्टीट्यूड और एंगल, ये सारी चीज़ें देख के आपको शूट करना पड़ेगा. एंड दैट्स हाउ यू कैन शूट बियॉन्ड 600 मीटर. बट इफ़ यू हैव टू शूट अ स्ट्रेट अहेड टारगेट, यस, up to half kilometer or up to 600 meter, you can shoot using this weapon. अब मैं आपको बताने चाह रहा हूँ इसके राउंड्स के बारे में. राउंड्स आई मीन टू से इसके बुलेट्स के बारे में. तो नीचे आप देख सकते हैं मेरे पास है इसकी मैगजीन, एंड मेरे पास में है AR-15 या M4 की बुलेट. So these bullets are 5.56 caliber, जो कि नेटो राउंड होता है. यही बुलेट्स यूज़ होती हैं इंसाज और SLR जैसे राइफल में, जो कि इंडिया में लॉ इन्फोर्समेंट एंड मिलिट्री यूज़ करती है. तो ये जो मैगजीन है, अगेन इट्स अ पॉलीमर. एक बहुत ही फेमस कंपनी है मैकपोल. तो ये उसकी मैगजीन है. इसकी कैपेसिटी है 20 राउंड्स. 30 राउंड्स की भी मिलती है. This is a lot easier. रखा इसके ऊपर and just simply push it. कोई जान लगाने की भी ज़रूरत नहीं. There you go. And there you go. Oops. Alright. आप देख सकते हैं it's totally empty. तो मेरी जो 5 बुलेट्स हैं, मैंने इन 5 बुलेट्स को किया साइड में, और अब जाके मैं ये मैगजीन जो है लोड करके आपको वेपन पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसे लोड किया जाता. अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मैगजीन को वेपन में कैसे लोड किया जाता है. बट उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैं आपको वेपन सेफ्टी के बारे में बताऊँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. वेपन आपका कोई भी हो, चाहे एक राइफल हो या फिर हो आपकी एक हैंडगन, आप जब भी कभी किसी वेपन को हैंडल करते हैं, जब आप उसको उठाते हैं, ऑलवेज कंसिडर दैट वेपन इज लोडेड. ऑलवेज टेक फुल प्रिकॉशन बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट्स इनसाइड दैट वेपन एंड इट्स नॉट अ टॉय. ये एक लीथल चीज़ है, एक टूल है जो कि आपकी जान ले सकती है. तो आपकी इन द सेंस नहीं, किसी की भी जान ले सकती है. तो हम जब भी वेपन को हैंडल कर रहे होते हैं, रिगार्डलेस वो बड़ी हो छोटी हो, हमें प्रिकॉशन, सेफ्टी वगैरह का ध्यान रखना चाहिए. तो हम लोगों को मिलिट्री में हमेशा सिखाया गया है कि ऑलवेज कंसिडर दैट वेपन एज लोडेड. तो जैसे कि ये मैं वेपन स्पेशली लेकर आया था दिखाने के लिए आपको. इस पे हम काम कर रहे हैं काफ़ी देर से वीडियो में, मुझे पता है ये एम्प्टी है. फॉर एग्जाम्पल ये मेरे हाथ में वेपन है. सबसे पहले मैं चेक करूँगा इसकी सेफ्टी, कि ये इसका सेफ्टी ऑन है या नहीं है. यस, इसका सेफ्टी ऑन है. और मैं यहाँ से इसका मैगजीन ड्रॉप करूँगा. मैगजीन ड्रॉप करते ही मैं इसको पीछे लॉक करके मैं इसका चैम्बर चेक करूँगा, जस्ट टू मेक श्योर चैम्बर इज़ एम्प्टी, एंड दैट मीन्स माई वेपन इज़ सेफ. सो नो मैटर आपके पास में कोई सा भी हथियार क्यों ना हो, आप हमेशा उसकी ये चीज़ सबसे पहले चेक करेंगे. ये मेरा एम्प्टी है, इसको मैंने डाला, इसे मैंने साइड में रखा. अब मैं मूव होने जा रहा हूँ अपने AR-15 पर. तो लोड करने के लिए आप देख सकते हैं मेरे पास में यहाँ मैगजीन है. हमने इसमें से गोलियाँ निकाल दी थी. आप देख सकते हैं ये इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये पूरी एम्प्टी है. तो जब आप फर्स्ट टाइम इसको लोड करने जा रहे होते हो, तो इस वक्त आप देख सकते हो जो मेरा बोर्ड कैरियर है वो आगे की तरफ है. तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं अपना ये चार्जिंग हैंडल को मैंने खींचा और मैंने बोर्ड कैरियर को लॉक किया. उसके बाद मैं अपनी ये एक एम्प्टी मैगजीन ले रहा हूँ जिसके अंदर कोई राउंड नहीं है.
मेक श्योर कि ये फेसिंग जो है दैट वर्ड मज़ल की तरफ हो। और ये मैंने लिया, रखा, ये गई मेरी मैगज़ीन चैम्बर के अंदर। और ये मेरा बोल्ट कैरियर है, सॉरी, ये मेरा बोल्ट कैरियर नॉच है यहाँ पे, जिसने लॉक करके रखा हुआ है। अभी मैं इसको अगर जब प्रेस करूँगा तो आप देख पाओगे कि जो बोल्ट कैरियर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने ये रिलीज़ किया। तो फ़र्ज़ कीजिए अगर मेरी मैगज़ीन लोडेड होती, उसमें अगर कोई बुलेट या राउंड होता, तो वो इस टाइम फीड होके आगे चैम्बर में आ चुका होता। वेपन मेरा अब यहाँ पे भी देख सकते हो सेफ पोजीशन पे है इस वक्त। तो अगर इस ट्रिगर को पुल किया जाता, ये आपको नहीं करने देगा बिकॉज़ सेफ्टी ऑन है। तो अगर मैं यहाँ से अपना सेफ्टी हटाता हूँ, ये फायरिंग पोजीशन पे आ चुकी है। अब अगर मैं अपना ट्रिगर पुल करूँगा तो वेपन जो है वो शूट करने के लिए तैयार हो चुकी होगी। पर हमारे पास में जैसे कि इसमें कोई राउंड नहीं है, कोई बुलेट्स नहीं है, और क्या कहते हैं, हम किसी टारगेट प्रैक्टिस के लिए नहीं आ रखे हैं, हम इसे नहीं शूट करने वाले। तो मैं इस ट्रिगर पे नहीं जा रहा हूँ। ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ओवर हियर वी हैव अ मैगज़ीन रिलीज़। तो अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो हमारी मैगज़ीन जो है वो रिलीज़ हो जाती है। तो ये थी वीडियो अबाउट AR-15 या M4 कार्बाइन राइफल के बारे में। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। आगे चल के आपके लिए हमारे पास में और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें मैं आपको राइफल या हैंडगन के बारे में और डिटेल में जानकारी दूंगा। So this video was recorded before pandemic. Weapon you see here was a rented weapon from gun range. Please like, share, and subscribe my channel. Please stay safe. Take care of yourself, and please stay tuned for more upcoming videos. Thank you very much.